दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। दशहरा के पावन पर्व पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से ले जाया गया। पुण्यसल्ला बेतवा में होगा विसर्जन। शराब के लिए पैसे की मांग कर रहे दो युवकों ने पैसे न देने पर एक युवक पर किया चाकू से हमला। घायल का चल रहा है जिला अस्पताल में इलाज। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से निकाला गया पथ संचलन। आरएसएस के सदस्यगण रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। बंटी नगर क्षेत्र में मंगलवार की शाम को 5 बजे के लगभग दो युवकों द्वारा शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की गई। घायल युवक ने दी जानकारी। जाए बुक करो साली जी, दो दारू पीट कहाँ रहते हो? बंटी में। क्या हुआ आपके साथ? सर वो डीजे की गाड़ी बांध रहे थे, वो दारू पीने पैसे मांगने लगे। कौन ने मांगे पैसे? सुनील राजपूत। जी कहाँ रहता है? सर बंटी नगर में। फिर क्या हुआ? सर नहीं दिए तो चाकू मार दिया। कितने पैसे मांग रहा था? दारू पीने के लिए 500। कितने बजे घटना थी? ये 5 बजे। 500 रुपये मांग रहा था? हाँ सर। कौन कौन को चाकू लगे? सर मुझे और मेरे भाई को। सर भाई का नाम क्या है? हेमंत मंदिर। कितने बजे घटना ये? 5 बजे। समाज क्या है? कोरी। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं आप? बंटी नगर। बंटी नगर कितनी नंबर गली में? बंटी नगर कीपर के पास माता मंदिर। क्या हुआ इनके साथ? कुछ नहीं, मैं ड्यूटी करके नहीं घर पहुंचा। ये अपनी गाड़ी बांध रहे थे, मैं झूला तैयार करा गांव जाने के लिए। और मैं झूला तैयार कर निकल ही रहा था, उनकी आवाज़ आई तो झूला रख के दौड़ा। जब तक उसको मैं तो नहीं पहचानता, चाकू मार दी। सुनील नाम का पड़ोसी। कौन कौन को चाकू मारे उन्होंने? चंद्र प्रकाश को, मेरे बड़े लड़के को, और हेमंत पंथी जी। कौन है? दोनों को मारे? दोनों। पूरा गाँव नहीं गया। क्या काटते हैं आप? मैं जिला पंचायत सीट बंगले में खाना बना रहा हूँ। हेमंत क्या हुआ आपके साथ? उसने क्या बोलते हैं, एक लड़का है हमारे मोहल्ले में, तो नशे पत्ते में गाड़ी लेके घूम रहा था। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे गाड़ी पे, तो भाई से पैसे वगैरह मांगने लगा। दारू मारू पैसे दे, तो उसने चाकू वगैरह निकाल लिया। तो हाँ, तो मेरे जान में चाकू लग गया। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले विदिशा पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि पेंशन न मिलने से उनके घर का बजट बिगड़ गया है। 1 महीने से पेंशन नहीं मिली है। प्रदेश के मुखिया से पेंशन की राशि की मांग की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने बताया। पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। हम अपना पेंशन एसोसिएशन एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विदिशा का अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे महाप्रबंधक महोदय को। और महाप्रबंधक महोदय बिजली घर के जो है भोपाल ऐसा बताया मीटिंग हुई है, इसलिए HR। आपकी मांग क्या है? हमारी मेन मांगे जो है इस महीने
से हमारा पेंशन नहीं मिली है हमको, जो उसके लिए है। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा, और ये आदत में ना जाए इसलिए हमको रखना पड़ा है। क्योंकि इसका बताया गया है कि फंड नहीं आया। फंड क्यों नहीं आया साहब? जब सबके लिए आपको फंड है तो हमारे लिए फंड क्यों नहीं है? इसमें मध्य प्रदेश में 40,000 एम्प्लॉइज पेंशनर्स प्रभावित हुए हैं, और 6% जो मुख्यमंत्री द्वारा राहत बढ़ाई गई है पेंशनर्स को, वो भी इनके द्वारा दी गई है। इसलिए हम उससे मांग करते हैं, आपसे, मुख्यमंत्री से मांग करी है कि हमको समय समय पर जब आपके आदेश हो, आप जब आदेश करते हैं तो उसमें कहते हैं कंपनी को, उपक्रम को, कोई भी उपक्रम हो वहाँ उनको दिया जाएगा, तो ये यहाँ पे आदेश क्यों नहीं होते हैं? क्यों विलम्ब किया जाता है? कितने कर्मचारी होंगे विदिशा में 450 कर्मचारी है। 400 पेंशन एसोसिएशन देश में पहले से ही पेंशन कानून लागू है और पूरे देश में कर्मचारियों को लागू था। और पेंशन की 3 श्रेणियाँ थीं, जो एक ईपीएफ, सीपीएफ और जीपीएफ। और जीपीएफ में अनिवार्य रूप से पेंशन देने का नियम था। 2003 में केंद्र ने विद्युत अधिनियम 2003 लागू किया। उसके भी जो अंतरण की शर्तें थी उसमें भी था कि पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इन्होंने 2003 के बाद जब उसके बाद कंपनी राज्य विद्युत मंडल बनाया, उसके बाद 3-5 कंपनी बनाई, और कंपनी तक भी सेवा शर्तें सही सुरक्षित रही, पेंशन मिलती रही आज तक। लेकिन ये इन्होंने फंड का बहाना बना के कि 392 करोड़ हमने रेस किए थे पेंशन के लिए, बिलों में लगाए थे, और उसके बदले में कुल अगले 35-40 करोड़ रुपए मिले हैं, इसलिए हम पेंशन नहीं बांट सकते। कुछ जगह पे ने बांट दिया है। ये हमको खंड खंड करके विभाजित करना चाहते हैं। इन्होंने पहले 5 कंपनियों में बांटा हमको, और 5 कंपनियों में अलग अलग डीए चल रहा है। उसके बाद इन्होंने ये पेंशन, किसी को पेंशन दे दी है, किसी खाते में पहुंच गई है, किसी को देने कह रहे हैं। ये हमको खंड खंड, हम लोग चाहते हैं कि हमारी पेंशन सुरक्षित हो, और जो पेंशन फंड बनाया गया है जिसमें आज की तारीख में 20,000 करोड़ रुपये जमा होना चाहिए था, मात्र 750 करोड़ रुपये जमा किया है। और सरकार इस पर नियामक आयोग के निर्देश हैं कि हर महीने जमा करो, हर महीने जमा नहीं कर रहे हैं। उमा भारती के 25 साल पहले उमा भारती ने फंड बना के 50 करोड़ जमा किए थे, आज मात्र 750 करोड़ जमा है। दशहरा पर्व पर पुलिस लाइन में शस्त्रागार में रखी शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। पुलिस विभाग के एसपी व एडिशनल एसपी सहित टीम की पुलिस अधिकारी लोग मौजूद रहे। वहीं बंदूक से फायर भी किया गया। एसपी मोनिका शुक्ला ने दी जानकारी। ओम गया में गौरी कानन कुंडल शोभित नाशा के मोती। ओ भैया कोटित चंद्र दिवाकर को ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें गौरी तो एक स्प्रे रख लेते हैं कि कहीं चूक गया तो। चेतनाय स्वाहा सत्यानंद स्वरूपणे स्वाहा अनंताय स्वाहा सर्वे पारा पता पूर्णा पुनरापता बद्रीनामः ईकामो चक्रो शातक्रतो स्वाहा। माधवगंज क्षेत्र स्थित जनालय में जैन समाज बंधुओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर जैन समाज के विद्वान सहित गुरुओं की उपस्थिति रही। वहीं जैन संत द्वारा समाज के कल्याण हेतु विचार व्यक्त किए गए। समाज बंधु रहे मौजूद। संत भद्र स्वामी के समय में इतिहास लिखा गया था। आज के 3
को इस जिन शासन को नमोस्तु शासन को वृद्धिगत मजबूत करने के लिए हो, क्योंकि मैं तर्क भी दे सकता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि द्रविड़ संघ के नहीं थे, पर ये भी समझना संघों की बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है जो संघों के अंतर्गत संघ, उपसंघ आदि आदि व्यवस्था होती है। अगर आपने प्रस्तावना भी ढंग से पढ़ी, आज इतना बड़ा प्रश्न और इतना बड़ा उहापोह उन भगवान कुंद स्वामी के उनके उस जैन पर और दिगंबर होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। भले जैनाभास नहीं पर दिगंबराभास रूप तो स्वीकार किया, उंगली उठ गई, भले ही वह साबित हो, सिद्ध हो नहीं हो भिन्न विषय है, पर कहीं न कहीं आवश्यकता है। अगर एक करते हुए श्रेयांशी हमारे जैनागम से अगर सभी जैनाभास करके आप निकाल दोगे तो हमारा ये जैन दर्शन खोखला हो जाएगा। और शायद यही इसी के कारण आज जो दिगंबर आचार्य महान हमारे दिगंबर आचार्य जो कुंद भगवान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके संगोष्ठी के विषय में यहाँ हमारे देश के प्रख्यात विद्वान उपस्थित हुए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में ये संगोष्ठी आयोजित हुई। विदिशा सकल दिगंबर जैन समाज समिति श्री शांतिनाथ जिनालय स्टेशन विदिशा में ये संगोष्ठी का आयोजन हुआ। देश से पधारे हुए सभी विद्वानों ने अपने आलेखों को प्रस्तुत किया और पूज्य श्री के समक्ष अपने आलेख प्रस्तुत करके उनका समाधान किया। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक हमारी उपलब्धि है समाज के लिए। मैं सभी अतिथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जिनके सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है वह परम पूज्य श्रमणाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जो वर्तमान में रायपुर में विराजमान हैं, उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हैं। उनके साथ में परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज और सौम्य सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में यह त्रिदिवसीय संगोष्ठी उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं की कृति पर हो रही है। क्या मैसेज क्या संदेश दिया है? इसमें जो संगोष्ठी त्रिदिवसीय हो रही है, इसमें पूरे देश में जो जैन विद्या के बहुत बड़े मनीषी विद्वान हैं, अनेक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं और बड़े जैन दर्शन अध्यात्म आदि के बहुत बड़े उद्भट मनीषी हैं, उनको पूरे भारतवर्ष से 25 विद्वानों को यहाँ छांट करके आमंत्रित किया गया है। और उनको जो परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज ने जो वादिराज मुनि हमारे यहाँ हुए हैं, उन्होंने जो एक ही भाव स्तोत्र भक्ति के ऊपर जो बहुत ही प्रभावक आध्यात्मिक स्तोत्र रचा है, जिससे भक्त के अनेक कष्टों का निवारण तुरंत ही हो जाता है उस स्तोत्र को पढ़ने से। ऐसे उस स्तोत्र पर परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज ने कृति का प्रणयन किया है। उस कृति का नाम है शुभ लाभ। उस शुभ लाभ कृति में महाराज जी ने क्या कहा है और वादिराज जी मुनिराज जी ने क्या कहा है, उसका विश्लेषण क्या है, विद्वानों के द्वारा उस पर आलोडन विलोडन और मंथन के माध्यम से लोगों को यह बताया जा रहा है कि शुभ क्या होता है और लाभ क्या होता है। महाराज श्री ने भी प्रवचन में भी कहा है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वह केवल लाभ की प्रवृत्ति संसारी प्राणियों में देखने को आती है, लेकिन जो जैन दर्शन है वह जैन दर्शन करता है कि जो भी लाभ का काम करेंगे उसके पहले हम शुभ का ध्यान रखेंगे। शुभ यानी हम अपने इष्ट का यानी अपने भगवान का पहले स्मरण करेंगे। यदि उनका हम स्मरण करेंगे तो जो लाभ होगा वो बहुत अच्छा। दशहरा के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पुरानी कृषि उपज मंडी से पथ संचलन प्रारंभ करते हुए शहर के मुख्य मार्ग से निकाला गया। पथ संचलन में बड़ी संख्या में संघ के सदस्यगण शामिल रहे, वहीं पुलिस व्यवस्था भी मुस्तैद रही। सीएसपी विकास पांडे ने दी जानकारी। स्वयं स्वीकृतन्न सुखं काययेत्। हम सब समय पालन से आग्रह करना बहुत आवश्यक है। जो भी हम काम करें, दफ्तर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, किसी को मिलने जाएंगे, जो समय दिया है एक सहज नॉर्म बनना चाहिए कि ये समय जो दिया है उस जन संहता कार्य शक्ति भायास्य धर्मस्य संरक्षणम्।
बातचीत नहीं करना। दशहरा के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं को बेतवा में विसर्जन के लिए शहर के मुख्य मार्ग से भक्त व श्रद्धालु द्वारा ले जाया गया। धूमधाम से गाजीबाजी के साथ मां को विसर्जन के लिए भक्त ले गए। श्री दुर्गा उत्सव चल समारोह के दौरान पुलिस व्यवस्था चौकन्नी रही। खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।